रंग बिरंगा गुजरात। प्राकृतिक विविधताओं से भरा पूरा गुजरात और इस राज्य का एक जिला है गिर सोमनाथ। दिल्ली से गिर सोमनाथ जाने के लिए जब हमने नजदीकी एयरपोर्ट ढूंढा तो वह राजकोट था। राजकोट से सोमनाथ की दूरी लगभग 200 से 250 किलोमीटर है। यह जिला सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। अगस्त 2013 में जूनागढ़ जिले से अलग होकर गिर सोमनाथ एक नया जिला बना है। गिर सोमनाथ जिले के 6 तालुके यानी तहसील हैं। वे हैं वेरावल, ऊना, कोडिनार, सूत्रपाड़ा, तलाला और गिर कढ़ा। गिर सोमनाथ जिला की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ का वेरावल शहर नावों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर है, जिसकी वजह से यह जिला जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। किंतु हमारा गंतव्य सोमनाथ से और आगे ऊना था। जो वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ऊना गिर सोमनाथ जिला का सबसे बड़ा तालुका यानी तहसील है। यहाँ गांवों की संख्या दूसरे तालुके यानी तहसील की अपेक्षा सर्वाधिक है। यहाँ से बाणेज की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। वहीं निकटतम मानव आबादी वाले क्षेत्र जामवाला से बाणेज की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। बाणेज इसलिए चर्चा में है क्योंकि वह गिर अभयारण्य के बीच में है और यहाँ अनोखा पोलिंग बूथ बनाया गया था। अनोखा इसलिए क्योंकि जंगल के बीच एकमात्र मतदाता के लिए इस पोलिंग बूथ का निर्माण किया गया था। इसके निर्माण में वन विभाग की सहायता ली गई थी और जंगल में स्थित वन विभाग के कार्यालय में ही इस बूथ को बनाया गया था। मैं 19/5/2022 से यहाँ पे आरएफओ की पोस्ट पे सर्विस कर रहा हूँ और जो बाणेज हमारा लोकसभा का है 93 नंबर का 3 नंबर का बूथ शैडो एरिया में जंगल एरिया में आता है, जो यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। और बाणेज के अगल बगल में एक साइड में नेशनल पार्क होता है और दूसरी साइड में हमारा सेंचुरी है और पूरा उसका कंट्रोलिंग यहाँ से होता है। और गिर पश्चिम विभाग की बाबरिया रेंज के अंदर में वो बाणेज थाना में आता है। वहाँ का जो मंदिर है उसका मान जी है, उसका एक वोट के लिए ये बूथ बना हुआ है पूरा। और उसका बूथ का जो काफ़ी मेहनत रहता है चुनाव डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी लोगों को, और एक वोट के लिए पूरी पोलिंग बूथ की टीम वहाँ पे जाती है, रुकती है और उसका 1 महीने से पहले से वो पूरा उसका डेमो भी दिखाते हैं मान को, और उसका एक वोट का कितना वैल्यू है वो गवर्नमेंट बता के उसको एक वोट के लिए ये इतनी फैसिलिटी वहाँ पे अप्रूव की जाती है और पूरी चुनावी पोलिंग स्टाफ और टीम वहाँ पे रख दी जाती है। इलेक्शन के टाइम पे हम फॉरेस्ट का स्टाफ कोऑर्डिनेशन करके जो इलेक्शन में हमारे से जो मदद होती है वो फॉरेस्ट स्टाफ करता है, बाकी पूरा इलेक्शन अधिकारी उसमें संभालते हैं। गिर अभयारण्य एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। जंगल बचा रहे
उसके जीव जंतुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस वजह से जंगल में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जिससे वहाँ कम्युनिकेशन एक बड़ी समस्या है। जंगल के रास्ते भी सुविधा संपन्न नहीं है। गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी रखी जाती है, जिससे जानवरों के अचानक रास्ते पर आ जाने से बिना किसी आवाज के गाड़ी तुरंत रोकी जा सके। यह जंगल प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में फोटो लेना प्रतिबंधित है। बाणेज में बाण गंगेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह क्षेत्र गीर गढ़ड़ा तालुका में आता है। बीच जंगल में होने के कारण यह मंदिर प्राकृतिक विविधताओं से तो परिपूर्ण है, किंतु सुविधाओं से काफी दूर है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। यही वजह है कि दूर दराज से भक्तजन यहाँ दर्शन करने आते हैं। मैं 2001 में यहाँ साधु बना हूँ। मैं और मेरे बड़े गुरु भाई दोनों यहाँ साधु बने थे। मेरी ड्यूटी मेरे गुरुजी ने जमदग्नि आश्रम में लगा दी थी, बड़े गुरु भाई जी की यहाँ लगा दी थी। ये जो आश्रम सोमनाथ जिला गिरगढ़ तालुका बाणेज जगह का नाम से, ये गांव से 25 किलोमीटर अंदर जंगल में पड़ता है। उदासीन आश्रम के बाद बाणेज उदासीन आश्रम। और यहाँ भगवान सिर्फ लोग मोटी संख्या में भगवान के दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पांडव आए थे। पांडव ने यहाँ नीचे गंगा कुंड में तीर मार के, और 2 तीर मार के, आज भी पानी आता है, आज भी निशान है, वहाँ तीर मार के गंगा प्रगट की थी। यहाँ भगवान की स्थापना की। स्थापना करने के बाद अर्जुन ने कोई बाण मांगा था, जिससे महाभारत में काम हुआ। तब से इनका नाम पड़ा है बाण गंगेश्वर महादेव। आज भी कोई यहाँ आता है, अपनी मन्नत करता है, तो उसकी भगवान पूरी करते हैं महादेव जी। तब से यहाँ रहते हैं, सेवा पूजा करते हैं, आरती करते हैं। भगवान के घने अनुभव होते हैं। कभी अमावस्या को, पूनम को, ऐसे भगवान का ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पे आते हैं। ऐसा कभी कभी एहसास होता। कभी शेर आ जाते हैं, यहाँ ऊपर आके मंदिर पे बैठ जाते हैं। वो 2-3 बार का बोलते हूकेंगे, फिर चले जाएंगे। एक शेर का नाम तो बाणेज के भगत का नाम पड़ा था, अभी वो 2014 में उसका पूरा हो गया। वो शेर का ही नाम था, बाणेज का भगत। वो यहाँ मंदिर ही में रहा करता था, वो सेवा पूजा करा करता था। वो भी ये आदिकाल से जब से चला आ रहा है पूजा का। दिनचर्या हमारी सुबह शाम दोनों टाइम में आरती पूजा करना, लोग आते हैं उनको दर्शन कराना, उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना, यही दिनचर्या हमारी रहती है। बाणेज पोलिंग स्टेशन जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ के एकमात्र मतदाता हैं महंत हरिदास, जो बाण गंगेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं। वह इस पोलिंग बूथ के एकमात्र पंजीकृत वोटर हैं। यह पोलिंग बूथ मंदिर के पास ही है। पोलिंग बूथ और मंदिर के बीच बहती है एक नदी, जो मगरमच्छ के लिए जानी जाती है। बरसात के मौसम में पानी का स्तर बढ़ने के साथ मगरमच्छ ऊपर आ जाते हैं। यही वजह है जो यहाँ सावधान रहने की चेतावनी लिखी गई है। इस नदी में ढेर सारी मछलियां हैं जो लोगों को खूब लुभाती हैं। चुनाव आयोग ने एक मतदाता का वोट डलवाने के लिए भी पूरा इंतजाम किया था। इस मतदान केंद्र पर नोडल अधिकारियों के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। पारंपरिक संगीत के साथ ऊना से इस मतदान केंद्र के नोडल अधिकारियों के समूह को बस से विदा किया गया।
इस मतदान केंद्र को लेकर इन अधिकारियों में भी उत्साह था। हम हैं गुजरात के बाणेज पोलिंग बूथ पे। यह एक यूनिक पोलिंग स्टेशन है जहां सिर्फ एक मतदान के लिए पूरी तैयारियां की जाती है। हमारे साथ हैं एक अधिकारी, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि सिर्फ एक मतदान के लिए क्या तैयारियां की जाती हैं, क्या सब कुछ वैसे ही होता है जैसे 1000 मत के लिए किया जाता है या इसके लिए विशेष तैयारी की जाती है। अपने बारे में बताइए। हाँ, जो प्रोसेस रहती है, जो 1000 मतदान के लिए प्रोसेस रहती है, वही सेम प्रोसेस एक मतदान के लिए होती है। जो पोलिंग स्टाफ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेडीज़ पोलिंग, प्यून वगैरह सभी स्टाफ वही प्रोसेस में प्रोसेस करने के लिए फर्ज पे खड़े रहते हैं जी हाँ। इसके लिए जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप लोग जो हैं कितने समय से कराते रहे हैं, मतदान कराते रहते हैं जिसमें आपकी ड्यूटी लगती रही है, तो वहाँ पे जो ड्यूटी देते थे और यहाँ पे जो ड्यूटी देते हैं, दोनों में कुछ अंतर है? यहाँ पे क्या मुश्किलात आते हैं आपके यहाँ तक पहुँचने में, या बाकी जगह से कंपेयर करके बता सकते हैं? जब हम यहाँ पे इलेक्शन करने के लिए आते हैं तो हमारे को ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये यूनिक मतदान है और ये पूरा प्रकृति वाला सीन है और वहाँ से इतना अच्छी तरह से वो लोग हमारा ख्याल रखते हैं और ये जंगल में आना अलग सा फील होता है। और हमारे को ड्यूटी यानी हम टीचर लोग हैं, ड्यूटी तो हमारे को जहीं भी यानी जंगल में या दूसरी जगह भी वो हमारा फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ के हिसाब से हम कहीं भी जो गवर्नमेंट हमारे को भेजेंगे हम ड्यूटी करने के लिए तैयार है। पूरे मनोयोग से इस केंद्र को मतदान केंद्र का रूप दिया जा रहा था। इसके निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहती है जिससे किसी प्रकार की चूक ना हो। यहाँ संवाद एक समस्या तो होती है किंतु रुकावट नहीं बनती। हमारे यहाँ पे एक स्पेशल बूथ है बाणेज की विशेषता ये है कि वो गिर नेशनल फॉरेस्ट है, उसके बीचों बीच एक मंदिर है जहाँ पे वो एक महंत रहते हैं जिनका नाम है हरिदास बापू, और उन स्पेशल इन्हीं वाटर के लिए एक मतदान मदक बनाया गया है जो जिसे हम बाणेज के नाम से जानते हैं। बाणेज में आप जैसे बताया गया कि एक ही वोटर्स है, इस एक वोटर का वोट रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन के टाइम पूरा प्रोसीजर हम करते हैं, जिसमें वहाँ पे AMF मुहैया करवाना, पोलिंग पार्टी को जंगल के बीच भेजना, उनको रात में वहीं पे पूरा AMF के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट डे हम वहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं पोल डे के दिन। और इस तरह से कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बिकॉज गिर नेशनल फॉरेस्ट के बीचों बीच होने के कारण वहाँ पे मोबाइल टावर वगैरह नहीं है, तो कम्युनिकेशन इस्ताब्लिश नहीं हो पाता। तो उसके हम फॉरेस्ट की सहायता से वहाँ पे कम्युनिकेशन इस्ताब्लिश करते हैं और पूरा वोटिंग प्रोसीजर हमारी निगरानी में इस तरह से पूरा करवाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक वोट कितना अहमियत रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। एक वोट डलवाने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जितना दूसरे बूथों के लिए हम करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है उसमें आप सब वोट कीजिए और इस लोकशाही डेमोक्रेसी के जो उत्सव है उसमें सहभागी बनिए। अनोखा मतदान केंद्र होने की वजह से इस स्थान पर विदेशी मीडिया की नजरें भी जमी हुई थीं। 7 मई को लगभग 10:30 बजे हरिदास जी ने अपना मत दिया, जिसके साथ जूनागढ़ संसदीय सीट के इस मतदान केंद्र पर 100% मतदान संपन्न हो गया। एक वोट डालने पे 100% मतदान, क्योंकि एक ही वोट है तो वो पूरा 100% मतदान हो जाता है। आज मैंने अपना मतदान किया है और आज 7 मई को सभी गुजरात में सभी जगह 25 सीटों पर जो मतदान हो रहा है
तो एक पर्व के समान है ये मतदान। सभी जाइए भाइयों और बहनों और अपना मत अधिकार का उपयोग कीजिए। हरिदास जी उदासीन संप्रदाय से आते हैं। उनसे पहले इस मंदिर में उनके गुरु भाई महंत थे, जिन्होंने लगभग 20 सालों तक इस मंदिर की सेवा की। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ जो भी आता है भूखे पेट नहीं जाता। बाजरे का रोटला और मौसमी सब्जी के साथ छाछ यहाँ उपलब्ध रहता है। जंगल में लकड़ी के चूल्हे पर बने इस प्रसाद का जायका निराला होता है। ये बैन पहले से ही बड़ा था पर पूरा टूट गया था। 2021 में मैंने परमिशन मिली और फिर मैंने ये सब खड़ा किया। यहाँ मोटी संख्या में शिवरात्रि में 5-10 हज़ार पब्लिक आती है। सावन महीना में बहुत पब्लिक आती है। शनि रवि को बहुत पब्लिक आती है। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक हो जाता है कि ये जगह भी कम पड़ती है, इसलिए ये जगह का उपयोग बनाया। इसे किसी को रात रुकने की परमिशन नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ आदमी आते हैं, वो भोजन प्रसादी लेते हैं, दर्शन करते हैं, अपने चले जाते हैं। अनेक परेशानियों से रूबरू होते हुए आबादी से दूर एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र बनाना चुनाव आयोग के लिए निश्चित ही किसी चुनौती से कम नहीं। किंतु तमाम संघर्ष के बावजूद इसे मुकम्मल रूप देना और मतदान संपन्न कराना यह साबित करता है कि संविधान की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है और हर मत महत्वपूर्ण है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।